स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ बोल सकते हैं या फिर कोई अपडेट बोल सकते हैं। तो ये अपडेट है आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर ग्रुप डी जो भी हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसी से रिलेटेड है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों कि उम्मीदवारों को आजीवन वंचित किया जा सकता है रेलवे की सभी परीक्षाओं से इन परिस्थितियों में। अगर कुछ मतलब नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ देखने को भी मिलेगा दोस्तों, मैं जो अभी पढ़ कर दिखाऊंगा। अगर ऐसी स्थिति में आप पाए जाते हैं तो आपको आजीवन का मतलब समझते हैं, मतलब दोबारा आपको रेलवे में नहीं लिया जाएगा अगर इस स्थिति में पाते हैं तो देखिए क्या है दोस्तों कि किस तरह से आपको वंचित किया जा सकता है। देखिए पहले जो खबर है वो ये है दोस्तों कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो खबर है वो ये है कि रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा की तिथि का इंतजार 1.2 करोड़ उम्मीदवार कर रहे हैं। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक परीक्षाओं को लेकर किसी प्रकार की घोषणा पूरे देश में फैली कोविड-19 महामारी की स्थिति पर नियंत्रण होने के बाद ही की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में रेलवे में विभिन्न जोन में निकली 35,000 रिक्तियों का आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को लंबित आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में देरी को अवसर के तौर पर लेते हुए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करते रहना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को यह भी जानना आवश्यक है कि वे कौन कौन ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि उन्हें रेलवे बोर्ड या रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सभी परीक्षाओं में से आजीवन वंचित किया जा सकता है। अर्थात इन परिस्थितियों पर पाए जाने पर उम्मीदवार जीवन भर रेलवे की कोई भी परीक्षा नहीं दे सकते। तो देखिए कौन कौन से कंडीशन है दोस्तों। पहला है आपका कदाचार के मामले में हो सकते हैं आजीवन प्रतिबंधित, यानी कि रेलवे बोर्ड द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी ग्रेजुएटेड एंड अंडर ग्रेजुएट जो है और जारी विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना CEN 01 के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 के ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी या आरआरसी की सभी परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। नंबर 1 क्या है दोस्तों कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है। तो अनुचित साधन मतलब जैसे आपका मोबाइल हो गया या फिर कोई गैजेट्स वगैरह होंगे दोस्तों वो। और दूसरी क्या है कि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेजते पाया जाता है तो ठीक है, यानी कि दोस्तों जो क्या कहते हैं स्कॉलर, ठीक है, अगर स्कॉलर आप बैठाते हैं तो इस स्थिति में भी अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आपको आजीवन वंचित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की परिस्थितियों में परीक्षा के दौरान पकड़े जाने पर उम्मीदवारों को रेलवे द्वारा सभी परीक्षाओं से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति हो चुकी है और उसके बारे में इन गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं तो उसे रेलवे द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार को पर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। यानी मान लीजिए आपको नौकरी हो भी जाता है इन गलत तरीक़ों से, तो उसके बाद भी आपको अगर जांच के दौरान ये गतिविधियां मिलती हैं तो आपको वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा, साथ में कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा और जितना हो सके ईमानदारी से परीक्षा दीजिए और ध्यानपूर्वक एग्जाम दीजिए। देखिए इसमें कुछ और भी बैन किए गए हैं कि परीक्षा केंद्र में हाल में इन सामग्रियों पर होगा प्रतिबंध। क्या क्या होगा तो देखिए कदाचार के मामले में अतिरिक्त रेलवे द्वारा एनटीपीसी परीक्षा के लिए कई और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है उन सामग्रियों की जानकारी जिन्हें परीक्षा केंद्र और परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2019-20 के अनुसार परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, घड़ी अथवा अन्य कोई संचार उपकरण अथवा पेन, पेंसिल, वॉलेट, पर्स, बेल्ट, जूते और धात्विक कपड़े का या फिर आभूषण आदि ले जाना सख्त मना होता है। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा के दौरान इस प्रतिबंधित सामग्रियों का साथ पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रेलवे द्वारा रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो यही कुछ था न्यूज़ दोस्तों। अब रही बात एग्ज़ाम कब होगी एग्ज़ाम डेट, तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही कोरोना का नॉर्मल सिचुएशन आता है ऐसे तो अनुमान है कि दिसंबर से जनवरी तक कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, वैक्सीन आ सकती है। तो मान के चलिए ये एग्ज़ाम अब आपका अगले साल ही होने की संभावना दिख रही है और ये जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग में होने की पूरी संभावना दिखती है दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।